इंडिया में स्पा और मसाज सेंटर्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन इस ग्रोइंग के साथ साथ में यहाँ पर मिसयूज और फ्रॉड के केसेस भी बढ़ने लग गए। पहले यहाँ पर सिर्फ मसाज ही होती थी, लेकिन अब ये मसाज के बाद वाली वो काली दीवार भी पार कर चुके हैं, जहां पर मसाज के साथ साथ में एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जा रही है। मेरी ऐड देखकर मुझे ऑर्डर किया कि भाई आप आ जाओ मसाज के लिए। मैंने कहा ठीक है। उसकी वाइफ के लिए? उसकी वाइफ के लिए। गुड़गांव में, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। तो उनके चूड़ा पहन रखा था। तो मसाज करते करते उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी वाइफ को मसाज चाहिए। पहले तो अपने लिए बुक करा मुझे कि सर मुझे मसाज चाहिए, आप आ जाओ, ये फीस है। कह रहे ठीक है। उन्होंने टैक्सी का भी पे किया, हर एक चीज़ जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा, बट मुझे क्लियर करो कि ये आपने अभी नया जोड़ा पहन रखा है, सब कुछ हो रखा है, कि आप क्यों ऐसा क्यों, इस चीज़ का जवाब दे दो, मेरे में टेंशन ना आए। तो फिर उसके हस्बैंड की बजाय उसकी वाइफ ने मुझे जवाब दिया। भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर चल रही उस आंधी के बारे में, जिसको देख करके लोगों का कलेजा कांपे या नहीं काटे, लेकिन भाई अपना कलेजा कांप चुका है। पर यार भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लेडीज इन सबको अलाउ कैसे कर देती है कि आप मेरा वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दो। लेकिन भाई सच यही है कि आजकल हर कोई बस वायरल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। कोई टैटू बनवा करके अपनी रील डलवा रहा है, कोई मेकअप करवा करके अपनी रील डलवा रहा है, तो कोई कपड़े बदलता हुआ दिखाकर अपनी रील बना रहा है। बस कैसे भी करके भाई हर किसी को वायरल होना है और पैसा कमाना है, अब चाहे उसको किसी भी हद तक उतरना पड़े। अब इतना सा थोड़ा सा बम्स दिखा देने से आप इतने वायरल हो जाओगे, इतनी शोहरत मिल जाएगी, फेम मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो भाई कोई इतनी मेहनत क्यों ही करेगा भाई? हर कोई बम्स ही दिखाना चाहेगा ना भाई। चलिए छोड़िए, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, देखते हैं क्या है उस काली दीवार के पीछे, जहां पर बाहर बुद्धा होते और अंदर दरिंदे। इंडियन मसाज पार्लर और स्पा सेंटर। और भाई ये दरिंदगी सिर्फ स्पा सेंटर्स या मसाज पार्लर तक नहीं है, अब ये सैलून पर भी आ चुकी है। आपको क्या लगता है सैलून पर क्या काम होता है? शेविंग होती है, हेयर कटिंग होती है, फेस मसाज होती है, और क्या काम होता है भाई? लेकिन यहाँ पर कुछ सैलून वाले ऐसे हैं जिनके थंबनेल को देख करके लगता है कि साला ये शेविंग या हेयर कट नहीं करता, ये उस्तरे और उसके साथ में क्लाइंट के साथ कुश्ती करता है। भाई इसके थंबनेल को देखो यार, ऐसा लगता है ये इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, ये कोई नॉर्मल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, जो उस्तरे और क्लाइंट के साथ में कुश्ती करने का काम कर रहा है। और मैं आपको दिखाता हूं मसाज के बाद में क्या होता है। मसाज तक तो सीन ठीक रहता है, लेकिन मसाज के बाद का सीन क्या होता है। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने छापा मारा है और 18 लड़कियों, साथ ही साथ में 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें थाईलैंड की 10 लड़कियां भी शामिल है। जबलपुर के विजयनगर थाना इलाके के शिवनगर क्षेत्र में एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आओ नामक स्पा सेंटर में देह व्यापार हो रहा है। इस सूचना के आधार पर महिला थाना पुलिस और अन्य 2 पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापे के दौरान स्पा सेंटर में आपत्तिजनक स्थिति में 5 युवतियां और 3 युवक पाए गए। लगातार स्पा सेंटरों से शिकायतें भी आ रही है कि वहां पर स्पा सेंटर के आड़ पर, मसाज के आड़ पर देह व्यापार का काम हो रहा है। और ये सूचना मिल रही थी कि दोनों ही स्पा सेंटर्स में देह व्यापार कराया जा रहा है। और इन दोनों स्पा सेंटर में आपको बता दूं कि आपत्तिजनक सामान, आपत्तिजनक वस्तुएं और इसके साथ ही आपत्तिजनक अवस्था में कस्टमर के साथ वहां पे काम करने वाली, वहां पर मसाज करने वाली लड़कियां भी पाई गई है। पहले मसाज सिर्फ मसाज होती थी, लेकिन आजकल ये मसाज सिर्फ कंटेंट मसाज बन चुकी है। मतलब मसाज तो की जा रही है, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए की जा रही है, अटेंशन को ग्रैब करने के लिए मसाज की जा रही है। और इसी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए कई लोग तो पेड क्लाइंट लेकर के आते हैं, मतलब पैसे देते हैं फिर मसाज करते हैं और उसके लिए कंटेंट बनाते हैं, जहां पर लड़कियों की शक्ल को छोड़ करके सब कुछ दिखाया जाता है। ये स्पा सेंटर्स और मसाज सेंटर सिर्फ मसाज नहीं,
अब ये बहुत कुछ देने लग गए हैं। 1500 लगते हैं 2 घंटे का, जिसमें 1 घंटा मसाज और 1 घंटा सेक्स। आपको लेक टाउन या न्यू टाउन आना होगा। जी 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 अभी खुला है हमारा फ्लैट जहाँ पे फुल सेक्सुअली सर्विस मिलता है। जी जी 1500। तो क्या आपने बताया कितना चार्जेस है? 1500 रुपए। हाँ जी, 1500 में 2 घंटे। और भाई कई जगह पर तो ऐसी ऐसी मसाज की जाती है कि लोगों को पता तक नहीं रहता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है। मतलब वो मसाज करते करते अपनी उस दुनिया में गुम हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वहां पर उनके साथ में हो क्या रहा है। मतलब फिजिकली वो वहां प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन मेंटली वो अलग ही दुनिया में जा चुके होते हैं। और भाई ये मसाज सिर्फ ऑयल से नहीं की जाती है, मसाज अब बहुत चीजों से की जाने लगी है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। सोचिए आग से कौन से मसाज की जाती होगी, लेकिन मेरे इस बड़े ताऊ को देखिए, ये आग से भी मसाज करते हैं। देख रहे हो भाई, यहाँ पर आग से मसाज हो रही है। अबे साले मोटू मर जाएगी, वो जल जाएगी साले, ये कौन सी मसाज कर रहा है तू। और भाई यार मुझे समझ में नहीं आता, बंदे इनकी शक्ल देख करके भी मसाज करवाने कैसे चले जाते हैं भाई। इन लोगों की शक्ल देख करके तो सारा बंदे का सुबह प्रेशर बनना बंद हो जाए भैंचोद। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं कैसे इनके पास मसाज करवाने चले जाते हैं। और भाई मसाज करवाने का कल्चर इंडिया में एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब हर कोई सोचता है कि यार मैं थाईलैंड जाऊंगा, गोवा जाऊंगा तो मसाज करवाऊंगा, एक अलग वाली मसाज लूंगा, एक्स्ट्रा सर्विसेज लूंगा। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि किसी की जेब अलाउ नहीं करती है तो किसी की हिम्मत अलाउ नहीं करती है वहां पर अंदर जाने की। जैसे भाई मैं यार गरीब आदमी ठहरा, मेरी हिम्मत भी अलाउ नहीं करती और मेरी जेब भी अलाउ नहीं करती वहां पर जाने के लिए। हिम्मत इसलिए अलाउ नहीं करती क्योंकि साला कल अंदर जाओ कुछ अपने साथ में कांड हो जाए। इसलिए जब स्पा सेंटर्स में जाओ तो भाई हिम्मत से जाना, क्योंकि वहां पर जाओगे तो चौड़ में, लेकिन आओगे किसकी गाड़ी में और किसकी चौड़ में ये तो वक्त ही बता सकता है। क्योंकि साला कल कौन सी पुलिस वहां पर रेड डाल दे पता नहीं चलता। और अगर इंडिया में इसके आंकड़े देखे तो बढ़ते जा रहे हैं भाई। आए दिन मसाज सेंटर्स, स्पा सेंटर्स पर रेड पड़ती जा रही है। मतलब इलीगल धंधों को देख करके पुलिस आए दिन वहां पर रेड डाल देती है। अगर हम इनके आंकड़े देखें तो वास्तव में हालात सोचने लायक है भाई। गुजरात के अंदर एक बड़े ऑपरेशन में लगभग 851 स्पा सेंटर्स और बड़े होटल्स पर रेड डाली गई, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और गाजियाबाद के अंदर लगभग 14 महीनों में 20 रेड हुई। भोपाल में 18 स्पा सेंटर्स पर सरप्राइज रेड हुई। सरप्राइज रेड मतलब आप वो टिश्यू पेपर वाली चड्डी के अंदर स्पा सेंटर्स में बैठे होंगे और सरप्राइजली आपको कोई लेने आ जाएगा, उसे कहते हैं सरप्राइज रेड। मैं नहीं मानता। तो भाई अगली बार जब भी स्पा सेंटर्स में जाओ तो इस सरप्राइज के लिए तैयार रहना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि अगली बार सूरज भाई का वीडियो ढूंढते रहोगे और मिलेगा भी नहीं।